मैं श्रद्धेय श्री आनंद आर्या जी से भी अनुरोध करूंगा कि अपने बाबा का स्वागत करने की कृपा करें अपने शब्दों के माध्यम से। इस अद्भुत क्षण में ये रायगढ़ महातीर्थ का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। रायगढ़ के निवासी कृतकृत्य कृतज्ञता के बोध में, कृतज्ञता के बोध से भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। कृतज्ञता ही वो एक ऐसा सूत्र है, महासूत्र है, जिसमें अहंकार का नाश होता है। और जब अहंकार का नाश होता है तब भक्ति की प्रारंभ होता है। भक्ति का प्रारंभ जब तक हो ही नहीं सकता जब तक अहंकार का पर्दा मनुष्य के ऊपर लगा हुआ है। और जब तक वह कृतज्ञता के बोध में नहीं आता तब तक वो पर्दा हल्का ही नहीं होता। रायगढ़ वासियों की ओर से मैं तीनों महात्माओं का वंदन करता हूं। ऐसे ही दर्शन देते रहें, ऐसे ही ज्ञानोपदेश देते रहें, ऐसे ही अमृत वर्षा करते रहें, ऐसी कामना, ऐसा निवेदन करता हूं श्री सद्गुरु महाराज की। मैं अब पूज्य जवाहर बाबा से प्रार्थना करूंगा वो अपने उद्गार व्यक्त करें, कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार श्रद्धापूर्वक बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु नो बसाय। पूज्य गंगाधर बाबा के श्री चरणों में कोटिशः नमन। परम सम्मान्य परमानंद बाबू, आनंद बाबू, धर्मानुरागी सज्जन वृंद,
भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग बड़भागी हैं। भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। यह भगवान श्री राम की वाणी है, बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन भगवान शिव कहते हैं सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी विषय हो ही विषय अनुरागी। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर तो मिला है, लेकिन तब तक अभागी बने रहेंगे जब तक हरि को त्यागे रहेंगे, विषयों में मन लगाते रहेंगे। तो भाग्य कब बढ़ेगा? तो बड़े भाग पाइय सत्संगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, वो भी संत मत का सत्संग। संत मत का सत्संग अर्थात सब संतों का जो मत है वही संत मत है। भगवान बुद्ध, महावीर, पहले ऋषि मुनि सतयुग द्वापर त्रेता में हुए, उन सबों का मत कबीर साहब का मत, तुलसीदास, सूरदास, नानक देव, जितने भी संत हो गए सबों का जो मत है वही संत मत है। तो संत मत के सत्संग में अगर आए तो भाग बढ़ गया। बड़े भाग पाइय सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भंगा। संतों के समीप आते हैं तो संत लोग कहते हैं कुछ करने के लिए। क्या करना चाहिए? तो अपने जीवन में गुरु करना चाहिए। जो गुरु के शरण में चले जाते हैं तो भगवान श्री राम, पहली वाणी बड़े भाग पाइये बड़े भाग मानुष तन पावा, भगवान श्री राम की वाणी। अब बड़े भाग पाइये सत्संगाया भी भगवान श्री राम की वाणी। अब भगवान श्री राम कहते हैं जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बरभागी। वह बरभागी है जिन्होंने गुरु के चरण कमलों में प्रेम किया, अनुराग किया। और भाग बढ़ाएंगे तो गुरु की मूर्ति को अपने हृदय में बसाइए। जिन्होंने अपने गुरु के मूर्ति को हृदय में बसा लिया वो बड़भागी हैं। दर्शन तिनके उर्माही करे बड़भागी, तुलसी साहब की वाणी। तिनके तरने की नाव किनारे लागी। और भाग बढ़ाना है तो श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। जब गुरु के रूप का ध्यान हो जाता है तो मणियों की ज्योति होती है। दृष्टि योग करने से सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सोसु प्रकाशु। यह दिव्य दृष्टि खुल जाती है, अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। अब बड़े भाग उरावई जासु, वो बड़भागी होते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि खुल गई। और बड़भागी बनना चाहते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं सार शब्द की साधना करिए, वह अमृत है। अमृत ध्वनि की नौबत जहरत, बरभागी सुनते सुनत लखत सुख लहत अद्भुति।
में ही प्रभु मिलते हो, उसको परमात्मा मिल जाते हैं। उनका भाग्य क्या कहना, जो जीव परमात्मा में जाके मिल गया। यहां भाग बढ़ाने की बात होती है, घटाने की नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर मिला है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई बहरा है, कोई अंधा है, कोई काना है, कोई मूक है, कोई दर दर ठोकर खा रहा है। सीताराम 1 पैसा दे दो राम, दिला दो राम, देने वाला सीताराम। लेकिन मनुष्य का शरीर है, एक हवाई जहाज अमेरिका जा रहा था। एक व्यक्ति बैठे हुए थे एक सीट पर कुत्ते को बैठा करके रखा था। दूसरे व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कैसा आदमी है, अमेरिका जहाज जा रहा है, टिकट 50,000 रुपया लगता है, कुत्ते को बैठा करके रखा है सीट पर। इतना कहना था कि कुत्ता जोरों से भूकने लगा। मालिक भी बिगड़ गए, इनको कुत्ता क्यों कह दिए? कहा कुत्ते को कुत्ता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कहा नहीं, यह हमारा डॉग साहब है। कुत्ता भी गुस्से में था, मालिक भी गुस्से में थे। इन्होंने कहा सॉरी डॉग साहब, गलती हो गई। कुत्ता भी चुप हो गया, मालिक भी शांत हो गए। बिचारिए मनुष्य है, दर दर ठोकर खा रहा है 1 पैसा के लिए, कुत्ता 50,000 रुपया दे करके अमेरिका जाएगा। तो कहना चाहिए बड़े भाग कुत्ता तन पावा। बनना चाहते हैं कुत्ता? पूर्व की कमाई है, दान पुण्य किए हैं, वह मिल रहा है कुत्ते के शरीर में, लेकिन मनुष्य का शरीर तो नहीं मिला। मनुष्य का शरीर मिला है आहार निद्रा भय मैथुनं च समान में तत् पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेखो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। भोजन करते हैं, नींद लेते हैं, भोग विलास करते हैं, परिवार बढ़ा लेते हैं और डर लगता है। यह पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य में ज्ञान ज्यादा है, ज्ञान नहीं तो पशु ही है। ज्ञान आत्मा का ज्ञान, आत्मा जाने बिना ज्ञानी तो कोई कहलाता नहीं। अभी बाबा सुना रहे थे कि हम सबको पहचानते हैं, यह हमारी जमीन है, यह हमारा घर है, यह पत्नी है, ये पति हैं, ये बच्चे हैं, सब नाता जानते हैं। इस शरीर में भी यह माथा है या कपाल है, आंख हमारी है, कान हमारा है, नाक हमारी है, मुख हमारा है, जिह्वा हमारी है, हाथ हमारा है, पांव हमारा है, सबको जान रहे हैं। जिसको नहीं देखते हैं उसके संबंध में भी बोलते हैं मन हमारा खराब है, तो मन को कभी देखे? बुद्धि हमारी काम नहीं करती, बुद्धि को कभी देखे हैं? चित्त हमारा नहीं लगता है, चित्त को देखे हैं? गमछी हमारी है, धोती हमारी है, कुर्ता है, हम गमछी कुर्ता धोती हैं, धारण किए हैं। उसी तरह से शरीर को हम धारण किए हैं, शरीर के साथ में इंद्रियां हैं तो हम उसको धारण किए हैं। हम वो नहीं हैं, हम हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अपना पहचान करने के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है।
अपना पहचान जिस दिन करेंगे आप उनको ही खोज मिले, जब राम से नहीं परमात्मा राम मिलेंगे। कह नानक बिनु आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। जब तक अपना पहचान नहीं करेंगे तब तक भ्रम लगा रहेगा। कबीर साहब कहते हैं, जो को रूह आपनी देखा सो साहब को पेखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। अपने आत्म स्वरूप से परमात्मा को देख सकते हैं। तो मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर में हम हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, यह शरीर देवताओं को दुर्लभ है। देवताओं का शरीर जो सुने अभी चांदी का, हम लोगों का लोहे का। गुरु का ज्ञान है, पारसमणि पत्थर सटा दीजिए, परमात्मा बन जाइएगा। पारसमणि पत्थर तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन गुरु संत सदगुरु का ज्ञान जीव को परमात्मा बना देता है। तो देवता लोग तो बहुत नीचे रह गए। मास्टर साहब पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, मास्टर साहब तो मास्टर साहब रह गए। अब विद्यार्थी पढ़ करके कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाते हैं। विद्यार्थी का जीवन मनुष्य का शरीर है। देवता लोग एक महल पर हैं, मनुष्य नीचे में है। 2 महल का मकान है, एक महल से 2 महले पर जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन नीचे से रास्ता डायरेक्ट है 2 महल पर, परमात्म धाम। इसलिए मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, सुर दुर्लभ। सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर साधनाओं का धाम है। जितना भी बने हैं इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, देखते हैं अभी तो मोबाइल का युग है। अमेरिका बात करते हैं, देखते भी हैं, बात करने वाले उधर से बात कर रहे हैं, हम करते हैं तो वो देख रहे हैं वहां। ये मनुष्य का किया हुआ है। यह सब तो कम है स्थूल भाग में, सूक्ष्म भाग में थोड़ा भी नहीं जा सके। सूक्ष्म भाग में जाएंगे तो देहस्तासर विद्याश्च। इस शरीर में सब विद्या है। अछोर पुस्तकालय अनंत विद्या का भंडार कहा स्वामी विवेकानंद ने मस्तिष्क को। सब विद्या, सब देवता देखते तो नहीं है, भले मोबाइल से बात कर लें, देवताओं को देखते हैं क्या? दाएं आंख में सूर्य का वास, बाएं में चंद्र का वास, कान में 10 दिग्पाल का वास, नाक में अश्वनी कुमार, मुख में अग्नि, जिह्वा में वरुण, कंठ में सरस्वती, हृदय में शिव पार्वती, नाभि में विष्णु लक्ष्मी, लिंग में ब्रह्मा, गुदा में गणेश और पांव में 52 भगवान उपेंद्र का वास है। रोम रोम में सब देवताओं का वास है। तो ऐसा मंदिर तो कहीं पर नहीं है जहां की सब देवताओं का वास हो। ऐसा तीर्थ भी कहीं नहीं है जहां सब देवताओं का वास है, वहीं सब तीर्थ है। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्यं लभते। गुरु से जानिए। लेकिन इसी शरीर में हम भी हैं। परम प्रभु परमात्मा सर्वत्र होने के कारण इसी शरीर में हैं। इस शरीर में भी हैं। हम कहां हैं? तो शास्त्रकार कहते हैं नेत्रस्थं जागृतम। जागृत में हमारा बैठक आंख में है। हम अभी जगे हैं तो आंख में है। स्वप्नम कंठ समाविशेत। स्वप्न में जीव कंठ में चला जाता है। स्वप्ना देखता है, जीव उतर आया कंठ में, स्वप्न देख रहा है। इस्लाम भाषा में ख्वाब कहते हैं।
कंठ में जीव आ गया। सुसुप्तम हृदयस्थम, सुसुप्ति गहरी नींद में जीव हृदय में आ जाता है। यह तो आना जाना लगा है। तो इधर तो अपना भी दर्शन नहीं होता है, परमात्मा का दर्शन तो बहुत दूर है। तूर्य मूर्धि संस्थितम, तूर्यावस्था में जो गुरु की युक्ति लेकर के ध्यान करते हैं तो जीव आंख से ऊपर जाता है। तूर्यावस्था है वह, उसमें भगवान का भजन होता है। तुलसीदास जी ने कहा 3 अवस्था तजहु भजहु भगवान। यह नहीं कि बालपन, किशोरापन और जवानीपन, ये 3 अवस्था को छोड़ करके बूढ़ारी में भजन करिए, ऐसी बात नहीं। 3 अवस्था मतलब हृदय में सुसुप्ति अवस्था, कंठ में स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था में आंख में। इन 3 अवस्थाओं को छोड़ करके भगवान का भजन चौथी अवस्था में होता है। सारा ज्ञान साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का रास्ता है। कहां से रास्ता है? जहां जो बैठे हुए हैं, आए हैं अभी, आगे पीछे दाएं बाएं बैठे हैं, तो जो जहां बैठे हैं वहीं पर रास्ता है, वहीं से चलेंगे। तो जीव का बैठक जागृत में आंख में है, वहीं से इधर आता है अज्ञानता के तरफ नीचे। ऊपर जाने का भी रास्ता वहीं है। नयन कमल के मांझ पंथई धारिये, गुरु महाराज की वाणी में है, आंख से रास्ता है। कबीर साहब भी कहते हैं आंखी मध्य पांखी चमके, पांखी मध्य द्वारा आंख में बिंदु छिटकती है, प्रकाशमय बिंदु, वहां पर रास्ता है। राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से, आंख से रास्ता है। नैन नगर में घोर अंधारी, अंधकार में है, आंख बंद करिए। किसी धर्म को मानते हैं, किसी देवताओं को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंख बंद करके गौर से देखिए, अंधकार में है। इस अंधकार में, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, भूल भरम में पड़े रहेंगे। जिनको लोग संत कहते हैं, उनकी पूजा होती है संसार में, लेकिन जब उनके कारनामे देखे जाते हैं तो नीच करनी, जेल में भी जाना पड़ता है। अंधकार मंडल का वह गुण है। काम क्रोधादि विकार अंधकार मंडल में सताते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी गुरु का ज्ञान लेकर के ऊपर जाए, वामग सूरत सरकी जब जावे, सरकना खिसकना हट जाना, थोड़ा सा आंख से ऊपर चला जाए तो ज्योति झका झक्कीनी है साधो, प्रकाश होगा। प्रकाश में काम क्रोध कै रब सकुचाने, काम क्रोध सकुचा जाता, वहां पर उसका कुछ नहीं चलता। यह रास्ता है सबके अंदर में, साधन धाम मोक्ष का कर द्वारा, मोक्ष का रास्ता है। पाई न जेहि परलोक सवारा, इस शरीर को पाकर जिन्होंने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावई, वह सदा के लिए दुख पाएगा। सिर धुनी धुनी पछताए, सिर धुन धुन करके पछताएगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। लोग कहते हैं हमको समय नहीं मिला भजन करने का, तो टीवी देखने का, ताश खेलने का, जुआ खेलने का, शतरंज खेलने का, गपशप करने का, नाच में जाने का, शादी विवाह में जाने का, सब समय मिला, भजन करने का समय नहीं मिला।
कहे कबीर जब आए के जब पकड़ेंगे बाह तो कह दीजिएगा हमको फुर्सत है ना है, अभी फुर्सत समय नहीं है हमको, बेटी की शादी है कल, अभी थोड़ा ठहर जाइए। क्या वो ठहर जाएंगे? समय मिल जाएगा जाने का। ऐसा मत कहिए कि समय नहीं, काल है, कर्म ही। हमारे भाग्य में यही लिखा था, तो भाग्य बनाने के लिए तो मनुष्य का शरीर मिला है। परमात्मा बन सकते हैं कर्म करके। ईश्वर ने हमको दुख दिया, झूठ दोष लगाते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यही तन कर फल विषय ना भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द पांच है, पांच परस रस शब्द गंध और रूप, इनकर कहा ना कीजिए बहुरी पर भवकूप। अगर इनके पीछे चलते हैं, आंख से रूप देखने में रह जाते हैं, कान से शब्द सुनने में, जिह्वा से रसास्वादन करने में, नाक से गंध लेने में, त्वचा से चमड़े से स्पर्श करने में रह जाते हैं, का संसार रूपी कुएं में पड़ा रहिएगा। मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाशहि, पंच दोष असाध्य जामहि, ताकि केति कासहि। मृगा मरता है कान के कारण शब्द सुनने में, मछली मरती है जिह्वा के कारण रसास्वाद करने में, पतंग मरता है आंख के कारण रूप देखने में, नाक के कारण भौरा मरता है फूल में बंद हो जाता है, सामने कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है सुगंध लेने के लिए। हाथी पकड़ा जाता स्पर्श के विषय में, त्वचा के विषय में। मनुष्य के पास में पांचों है, दुर्लभा विषयात्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणाम बिना, सदगुरु की दया के बिना दुर्लभ है। यह विषय का त्याग, परमात्मा का दर्शन, सहज समाधि की अवस्था। आकर 4,84,00,000 ज्योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 4 खान में 84 लाख योनियां हैं। अंकुरज अंकुर से पैदा लेता है गाछ वृक्ष लताएं, एक खान एक भंडार हुआ। दूसरा है उस्मज, गंदगी से पसीने से गर्मियों से पैदा लेता है। मच्छर है, खटमल है, माथे में जू फरता है, चीलर है, नाली का कीड़ा, पखाने का कीड़ा। लेकिन गाछ वृक्ष से बढ़िया है थोड़ा, गाछ वृक्ष को जा करके काट देंगे, ठंडी गर्मी बरसात में वहीं रहना पड़ता है, लेकिन मच्छर तो भाग जाएगा, खटमल भाग जाएगा, बचा लेता है अपने को। अंडज सब पक्षी है, कछुआ, सांप, मछली, गिरगिट आदि अंडे से पैदा लेता है। पिंडज पेट से पैदा लेता है, पिंड शरीर। पहले मांसाहारी, जन्म के वक्त में आंख बंद रहती है, कई दिनों के बाद आंख खुलती है। वह जीभ से चाट करके पानी पीता है। उसके शरीर से दौड़ने पर गर्मियों में भी पसीना नहीं चलता, उसका नख दांत नुकीला होता है। मांस काटने के लिए हथियार नहीं चाहिए, दांत से काट लिया। पकाने के लिए आग नहीं चाहिए, स्वाद के लिए तेल मसाला नहीं चाहिए। काट के दांत से खा लिया तो पचाने के लिए दारू नहीं पीना पड़ता है। कुत्ता, बिल्ली, बाघ, सिंह, सियार, चिता मांसाहारी जीव है। शाकाहारी का जन्म होता है, उसकी आंख खुली होती है, नखदांत चिपटा होता है, होश सटा के मुंह सटा के पानी पीता, उसके शरीर से पसीना चलता है। गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, हाथी, ऊंट, बंदर, बकरी पशु अपने नियमों में चलता है। श्राद्ध कर रहे हैं 3 दिन तक करते हैं। एक गाय बंधी हुई है,
ना भोजन दिए हैं 3 दिन, ना पानी दिए हैं, चौथे दिन मांस मछली काट करके दे दीजिएगा। मर जाएगी लेकिन खाएगी नहीं, भूखों मर जाएगी, खाएगी नहीं। तो मांस मछली धो करके दे दीजिए पानी पीने के लिए, मर जाएगी, पिएगी नहीं। वो पशु अपने नियमों में चल रहा है, गाय चल रही है अपने नियमों में। यहां कहते हैं मानव है, मानव मनुष्य है, काम दानव का। हम काली का भक्त हैं, हम दुर्गा का भक्त हैं, हम गॉड का भक्त हैं, हम खुदा का भक्त हैं। खाते क्या है? भीतर से मानव हैं क्या? एक गरीब का लड़का गया सर्कस में, सर्कस के मालिक से कहा नौकरी रख लीजिए। कहा नौकरी रख लेंगे, लेकिन एक काम कर दोगे तब। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा भालू का खोल है, इसको पीन करके भालू बन करके दिखाना पड़ेगा सर्कस में। कहा यह तो कर देंगे। कहा तो इतना दरमाहा देंगे, भोजन देंगे, कपड़ा देंगे, हमारे साथ में रहना। भालू जब बनोगे, बनाएंगे तो पिंजरे में रहना, यहां से निकाल करके जाएंगे तुम सर्कस दिखाना, तब तक हम बाघ को ले जाएंगे। बाघ का पिंजरा खुला रहेगा, तुम अपने पिंजरे में आना, बाघ के पिंजरे में नहीं जाना, याद रखना। बाघ का पिंजरा बगल में है। रोज तो जाता था, आता था अपने पिंजरे में। एक दिन भूल से बाघ को वहां ले गया था, पिंजरा खुला था, बाघ के पिंजरे में घुस गया। अब बाघ को भी छोड़ देता था, वो आता था अपने पिंजरे में। बाघ उधर से आ रहा था, लगा चिल्लाने, बचाइए बचाइए, बाघ जान मार देगा। अगर भालू भीतर से होता तो लड़ जाता बाघ से, लेकिन भालू भीतर से तो था नहीं, भालू का खोल पहन रखा था। जब बहुत चिल्लाया तो जो बाघ बना था वो कहता जो तुम हो मैं भी वही हूं, क्यों चिल्लाते हो? वो भी बाघ का खोल पहन रखा था। तो मानव का खोल तो है, लेकिन भीतर से क्या बने हैं? दानव है कि मानव है? जरा विचार करके देखिए। यह कुकर को खान है, मांस मछली, यह कुकर को खान है, मनुष्य दे क्यों खाए? मुख में आमिख मेलता, नरक पर ऐसो जाए, नरक में जाने का रास्ता है। तिल भर मछली खा के तिल के बराबर मछली खाए, कोटि गाय दे दान, करोड़ों गाय दान किए, काशी में करवट लेकर के मेरे, काशी करवट ले मरे। कभी साहब कहते हैं स्वर्ग नहीं जाओगे तो भी नरक निदान, नरक में जाना पड़ेगा इतना सा मछली खाने का। तो विचार करके भोजन करना चाहिए। मनुष्य का शरीर मिला है, मानव बना करके अपने को रखिए, तभी परम कल्याण होगा। समय हो गया, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री